नमस्कार। आप जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप लोगों को ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को कहा था कि हम लोगों को अभी संयम बरतना है और संयम के साथ ही हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, क्योंकि हम लोग के लिए सरकार इस बार साथ में है। जहाँ तक बात रह गई यूट्यूब पे हमारे साथी लोग जिस तरह से अभी बयानबाजी कर रहे हैं, उन सारी बातों पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम जितने भी चिकित्सक बंधु हैं अपने कार्य में ध्यान दें। और एक अहम बात आप लोगों से शेयर करना था कि 28 तारीख को जो जेडीयू का जितना भी जिला अध्यक्ष प्रखंड लेवल से हो या फिर जिला लेवल से रखा गया था मीटिंग, वो जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक 29 को हो जाने के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया। स्थगित इसे नहीं माने आप लोग। जैसे ही दिल्ली का जो मीटिंग होगा जेडीयू का, वो समाप्त होने के बाद वो एक मीटिंग रखा जाएगा और तमाम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष सभी शामिल होंगे और आगे की उन लोगों का जो रणनीति होगा वो बनाया जाएगा। तो इस सब बातों को लेकर किसी को दुखी नहीं होना है और धैर्य बना कर रखिए और अपना हौसला बुलंद रखना, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और जहाँ तक हमारी समायोजन की बात है, तो इसके लिए सभी को अभी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव अभी किसी को भी कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। बाकी जो साथी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए और हम लोगों को हौसला अभी नहीं खोना है। अभी हमारे पास समय है। जब माननीय डॉक्टर एलवी सर के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया है, उस समय का हम लोगों को इंतज़ार करना है, क्योंकि डॉक्टर एलवी सर ने जिस प्रकार से बेगूसराय में हम लोग के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं कुछ कर सकते हम लोग के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी लोग हैं और उनके द्वारा शायद हम लोग के बीच में कुछ बातें आएंगी, तो इस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए। 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ है, उन सारी बातों को लेकर हमारे समायोजन पे इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस चीज़ को भी हम लोग ख्याल में रखेंगे और ऐसी उदंडता से जितना अभी बचेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और समायोजन इस बार हम लोग के लिए हर्ष का विषय होगा और मिलेगा भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो आस है सरकार से हम लोग गुजारिश मिन्नत इस बार बहुत ज़्यादा की हैं और सरकार भी हम लोग है। बाकी हम लोग लाइव सत्र आने वाले होते 29 तारीख को, तो ज़्यादा कुछ जैसे हम लोग लाइव आएंगे वैसे आप लोगों के बीच में रखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ निकल के आ रही है जो हम आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से वो डिबेट कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखे जानकारियाँ दें, जो आप लोगों के लिए भी हर्ष का विषय है और ऐसी साझा करना चाहिए हम लोग को भी। बाकी बहुत सारे सेकेंड बैच के हमारे दोस्त लोग का भी फ़ोन आ रहा था और साथी लोग भी ये कह रहे थे कि सर आप लोग तो फर्स्ट बैच के लिए फाइट कर रहे हैं, हम लोग पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग का क्या होगा, सरकार हम लोग के बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही है। तो मेरे भाई, आप लोगों के बारे में भी सरकार विचार विमर्श है। ऐसा नहीं है कि सरकार को फर्स्ट बैच पे ध्यान है और आप लोगों पे ध्यान नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए। जितना हम पे सरकार ध्यान दे रही है उतना आप लोगों पे भी ध्यान दे रही है। हमारा रास्ता जैसे ही क्लियर होगा तो हम लोग के साथ साथ आपका स्वयं का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जितना फाइट हम लोग कर रहे हैं उतना आप लोगों को नहीं करना होगा। तो इसलिए आप लोग भी धैर्य बना के रखिए और अपने परीक्षा का तैयारी करते रहिए। आपका परीक्षा का डेट किसी भी वक्त निकल सकता है, क्योंकि सरकार हम लोगों पे इस बार ज़्यादा ध्यान दी हुई है, क्योंकि सरकार को भी अपना इलेक्शन दिख रहा है इस बार। और ग्रामीण चिकित्सक 14 से ही सरकार से थोड़ा सा निराश थे और इस बात को लेकर इस बार हम लोग के उम्मीद पर खड़ा उतरे और हम लोग की जो मांग है उसे सरकार पूरा करे। आगे मैं यही आप साथियों सबसे कहना चाहूँगा कि हम लोग लाइव भी आने वाले हैं। बाकी ज़्यादा विस्तार में हम लाइव में आप लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति बनी है, क्या कुछ हो रहा है और क्या सौगात हम लोग को मिलेगा जनवरी में, या क्या कुछ होने वाला है। इन बनाए रखिए और ऐसे ही आके आप लोग के बीच में अपना न्यूज़ रखते रहेंगे। धन्यवाद।